हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने समझ में डिस्कस किया है अबाउट आरएचडी एंड एलएचडी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और कब हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कब नहीं है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं एक रिजल्ट के साथ में। आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हो, थ्योरम भी कह सकते हो। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी continuity is a necessary but not sufficient condition for a function to be differentiable, for a function to be differentiable at a point, मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूस होना जरूरी है, लेकिन अगर केवल कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, और डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट of a function of course implies continuity at that point, but converse is not true, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा इसका। तो ये बात हम लोग अब प्रूफ करेंगे। हम एक फंक्शन को x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल मान के चलेंगे या लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि वो फंक्शन x इक्वल टू ए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस भी है। फिर उसका जो कन्वर्स है कि अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। हालांकि हमने लेक्चर 1 में आपको काउंटर एग्जाम्पल उसके फेवर में दिए थे, जैसे मॉड x है तो हमने दिखाया था कि भाई x इक्वल टू 0 पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन कंटिन्यूस तो होता है। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ। ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ समझते हैं बेटा, लेट f बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, ये हम लेके चलेंगे और हमें दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू ए पर। तो अगर f डिफरेंशिएबल x इक्वल टू ए पर, इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब हमें ये दिखाना है कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मतलब मुझे ये दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ए। लेकिन ये पक्का हो गया कि ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। नाउ लिमिट, कंसिडर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ एक्स माइनस एफ ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। भाई आप एफ ऑफ ए ऐसे मत सोचो कि आप यहाँ पर एक्स की ए डाल दोगे तो ये एफ ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एफ ऑफ ए आ जाएगा, अभी आपको पता ही नहीं है।
कि ये एक्सटेंड्स टू ए पर जो वैल्यू है और एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये दोनों तो बराबर ही लिखिए तो जीरो आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन वो x इक्वल टू ए पर उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए है ऐसा नहीं पता हमें, वो ही लाना है एक्चुअली। तो और ये हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसा लिख लिया वो इसलिए लिख लिया क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर मान लो कहीं आपके सामने ऐसा लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस के कोई भी कांस्टेंट है, तो आप सीधा सीधा उसको ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स और माइनस के, ये अलग कर लो। तो एक्चुअली जो एफ ऑफ ए है वो के का ही काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि यहां पर x टेंडिंग टू a है, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू a एग्जैक्टली, सो x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी कैन मल्टीप्लाई बाई x माइनस ए एंड कैन डिवाइड बाई x माइनस ए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो लिमिट है, ये लिमिट ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। और हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर कहीं आपके सामने एफ एक्स इंटू जी एक्स आ जाता है और इन दोनों फंक्शंस की लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो आप दोनों पे लिमिट अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ए फाइनाइट क्वांटिटी ऐसा ही लिख लेते हैं, ए फाइनाइट क्वांटिटी जो भी है इनटू, जब ये लिमिट इस पे लगेगी तो जीरो आ जाएगा, तो कुल मिला के जीरो आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जीरो आ गया है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट limit x tends to a fx is equal to fa, और actually this is the condition for the continuity at a point, so this implies that fx is continuous at x equal to a, but the converse is not true। मतलब हमने ये तो दिखा दे यहाँ पर कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशियबल होना जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू वेरीफाई। देखो हमने जो है ये अभी प्रूफ कर दिया कि डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है। मतलब अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज if a function is continuous then it is not necessarily be differentiable। मतलब continuity not necessarily imply differentiability, ठीक है। for example example 1 fx equal to mod x is continuous। पहले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो लेक्चर 1 में हमने लिए थे, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है, ये बात हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ की है। और ये कंटिन्यूअस होता है, ये आप पहले से भी जानते हो, और अगर भूल गए हो तो देख लो, ये इसका ग्राफ है x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्लियर दिख रहा है, कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ता। दूसरा एग्जांपल जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में लिया, एफ एक्स इक्वल टू मोड ln x, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट not differentiable at x equal to 1। और इसका भी ग्राफ आपको बताया था मैंने कि ये इस प्रकार से ग्राफ था इसका, ये 1,0, ये मोड ln x का ग्राफ है, ठीक है। तीसरा भी एक एग्जांपल लिया था,
एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड एक्स, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में समझाए थे कि भाई ये सभी तीनों के तीनों इंडिकेटेड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये सभी कंटिन्यूअस थे। अब थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिमार्क मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, देखिए। एंड द रिमार्क इज, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए फंक्शन एफ डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डेरिवेबिलिटी ऑलवेज। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डेरिवेबल भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंटिन्यूटी हमेशा डेरिवेबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती, और उसके लिए मैंने आपको अभी जस्ट 3 एग्जाम्पल दिए और अभी और देने वाला हूँ। नॉन डेरिवेबिलिटी डज नॉट इम्प्लाइज डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी वो कंटिन्यूअस हो सकता है। उसी के एग्जाम्पल थे वो तीनों अभी प्रीवियस, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो उस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। मतलब डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट guarantees that the function is not differentiable at that point, because हमने थ्योरम में प्रूफ क्या किया है, continuity is a necessary condition for a function to be differentiable at x equal to a। तो continuity तो मस्ट है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो गारंटीड आप वहीं का वहीं बोल दो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, उस पॉइंट पर जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा, जो हम लोग बात कर रहे थे शार्प कॉर्नर की, या जो किंक बनता है या शार्प पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट, जैसे मोड एक्स में बना था, ई की पावर माइनस मोड एक्स में भी बनता है, मोड ln x में भी बनेगा, है ना, कॉर्नर पॉइंट। तो एक्चुअली अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन उस पर कंटिन्यूअस है, तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है कि दैट फंक्शन हैज ए कॉर्नर और ए शार्प पॉइंट एट दैट पॉइंट, से x इक्वल टू a। तो अब आगे से आप इसको एज ए रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। जैसे आपने ग्राफ बना रखे हैं, है ना, जो फंक्शन आपको दिए गए, आपको ग्राफ बनाने अगर आ रहे हैं और आपने ग्राफ बना लिया, तो जिन जिन पॉइंट्स पर कॉर्नर बन रहा होगा उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप देखते ही बता सकते हो। कॉर्नर एक तो तरीका ये होता है कि भाई जहाँ पर आपने ग्राफ बना लिया, कॉर्नर बन गए हैं, दिख रहे हैं क्लियर क्लियर। दूसरा, जहाँ पर 2 ग्राफ होते हैं और एक दूसरे को, मतलब उनकी जो ब्रांचेस है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वहाँ पर भी फंक्शन जो है ना वो कॉर्नर बनाता है। नहीं समझे? देखो जैसे 2 ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस हैं वो, तो जहाँ पर 2 ग्राफ, मैंने ब्रांचेस वर्ड यूज किया था, लेकिन जहाँ पर 2 ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर कॉर्नर बनेगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। इसको मैं इलस्ट्रेट भी करूँगा विद मैनी मोर एग्जाम्पल्स। सो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल एंड द डिफरेंशिएबिलिटी इन ए क्लोज इंटरवल। चलो, तो एक बेसिक डेफिनेशन जो है ये समझ लेते हैं कि डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। तो जैसे कंटिन्यूटी में हमने समझा था वैसे ही बिल्कुल डिफरेंशिएबिलिटी में है। ए फंक्शन f is said to be derivable in open interval ab if it is derivable at all points in open interval AB। लेकिन
जो ओपन इंटरवल ए बी है वो तो एक इनफाइनाइट सेट है, तो हर पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे? दैट इज, अब उसको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। दैट इज फॉर एनी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एफ डैश सी प्लस एंड एफ डैश सी माइनस बोथ exists finitely and are equal तो ये हो गया ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होने का मतलब। अब अगर मैं क्लोज इंटरवल ए बी में बात करूं, तो क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे हम? एक बात यहां पर क्लोज इंटरवल कर लेते हैं, आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो इन क्लोज इंटरवल, तो ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल में, ये ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना देंगे, इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट इज डेरिवेबल इन अब इसमें 3 पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट, if it is derivable in open interval AB, that is for all C belongs to open interval AB, f dash C plus equal to f dash C minus equal to a finite quantity, जो कि अभी बताया था। मतलब क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। दूसरी बात, जो ए पॉइंट है तो एफ डैश ए प्लस शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, और तीसरी कंडीशन एफ डैश बी माइनस शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इन 3 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है जब हमें बताना है कि डिफरेंशिएबिलिटी इन एक क्लोज इंटरवल हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं हम लोगों को, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स बनते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, जो जेई मेन में एक पक्का है और जेई एडवांस में एक तो मिनिमम है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, और यूज तो इस चैप्टर का, इन टॉपिक्स का आगे आने वाले चैप्टर्स में सभी में होने वाला है बहुत अच्छे से, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये चैप्टर आपका। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा इसके ऊपर, और स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स लेके चलेंगे ताकि अपना जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल 1। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पर कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी भी बतानी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि ये कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ x इक्वल टू 0 पर, तो गारंटेड डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, उसके लिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो RHL यानी कि f0 प्लस राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा बेटा, fh। और चूंकि h जो है वो 0 नहीं है तो ये आपको ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
h इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब जब h टेंड्स 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा और साइन 1 अपॉन 0 यानी कि साइन इन्फिनिटी। लेकिन साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो, उसमें इनपुट चाहे कुछ भी रहे, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। सो क्या आ गया? 0। राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ गई। एफ ऑफ 0 माइनस क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच। चूंकि h 0 नहीं है तो माइनस एच भी 0 नहीं होगा। It means again we have to use this definition only. So limit h tends to 0 minus h into sine of -1 by h. Sine of minus theta, माइनस साइन थीटा होता है, तो अगेन ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, जैसे विद द सेम रीजनिंग जो हमने ऊपर बताई है। तो हमने ये देखा, अच्छा आल्सो हमें f0 इज 0 गिवन, आल्सो f0 इक्वल टू 0 इज गिवन। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड हियर, वी कैन सी दैट x इक्वल टू 0 पर RHL, LHL और वैल्यू तीनों इक्वल आ रही है। इट मीन्स फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मतलब जो डिफरेंशिएबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन थी कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो तो है ही। अब हम बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो चलो चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 में सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं f डैश 0 प्लस से। बाय डेफिनेशन ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ h, f ऑफ 0 सॉरी, f ऑफ 0 अपॉन h। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h, ये हो जाएगा h साइन 1 बाई h माइनस f0 0 है अपॉन h, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है बिटवीन -1 एंड 1, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। जबकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट हमेशा यूनिक होती है, और ये तो एक यूनिक वैल्यू है नहीं, ये तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि माइनस का साइन 1 अपॉन h बनेगा, बस इतना ही अंतर आने वाला है इसमें। तो ये एग्जाम्पल हो गया बेटा कि जिसमें हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर x की पावर 1 थी, 1, तो आपने देखा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर। लेकिन अगर यहाँ पर x की जो वैल्यू, x की जो पावर है, मान लो ये m होती, m, और m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, तो जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो इन दैट केस न्यूमरेटर में एक h बचेगा। इन दैट केस लिमिट, दिस लिमिट विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को इन जनरल वे में बताऊं आपको,
तो फॉर m बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पे इंक्लूडेड, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, बट इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू नहीं, m इज ग्रेटर देन 1, देन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बेटा IIT में पूछा जा चुका है, मल्टीपल चॉइस में आया था, ठीक है। तो आपको ये पता पूछा गया था कि भाई m किस इंटरवल में बिलोंग करे ताकि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल हो जाए या नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, f(x) इक्वल टू x व्हेन x लेस देन 1 एंड x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो बेटा आप एक बात देखो पहले यहाँ पर कि x इक्वल टू 1 पर इसके LHL 1 आएगी, RHL भी 1 आएगी और वैल्यू भी 1 है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमने देख लिया कि कंटिन्यूस है कि नहीं x इक्वल टू 1 पर। तो सिंस f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 ये तीनों वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इट मीन्स अब हम आगे जा सकते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं आता तो फिर हम यहीं पर रुक जाते और बोल देते कि भाई फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ RHD एट x इक्वल टू 1 फाइंड करते हैं। RHD एट x इक्वल टू 1, तो इसको हम डिनोट करते हैं f डैश 1 प्लस से, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। So limit h tends to 0, f of 1 plus h, 1 plus h is something greater than 1, तो ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1, मतलब यहीं पर आएगा 1 स्क्वायर अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने इसका, माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो न्यूमरेटर में h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h जब आप कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस h अपॉन h, h से h कैंसिल, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो f डैश 1 प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज 2। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल टू 1, इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश 1 माइनस, एंड बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h इज समथिंग लेस देन 1, लेस देन 1 पे आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसिल और माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर बेटा कि जो x इक्वल टू 1 पर RHD है वो तो 2 आया और LHD आया 1, तो f डैश 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 माइनस, इट मीन्स f इज नॉट डेरिवेबल, f इज नॉट डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, सो आंसर इज द गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को आप, ये तो हो गया डेफिनेशन से, आप इसे ग्राफ से भी समझ सकते थे, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ का आइडिया लग चुका है। तो अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इजीली ये दोनों जो ब्रांचेस हमें दी गई हैं उनके ग्राफ बनाने में बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ग्राफ आप लोग आसानी से बनाओगे।
और उससे आपको क्लियर दिख जाएगा कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो भाई, ये यहाँ पर 1 है, पहले आपको y इक्वल टू एक्स बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स आपने बनाया x लेस देन 1 तक, इधर तक आप ये पूरा लेके जा सकते थे। x लेस देन 1 पे ये y इक्वल टू एक्स बनाना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना है आपको जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है पैराबोला की तरह होता है, और ये 1 तक यहाँ तक गया, लेकिन चूंकि कंटिन्यूस है, और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे चला गया। तो मतलब ये जो ओ ए तक ये तो y इक्वल टू एक्स था, लेकिन इसके बाद ये बना पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये जो पैराबोला था, ये पैराबोला और ये y इक्वल टू एक्स लाइन ने इस a पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। मतलब यहां पर कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट। इट मीन्स फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। और तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, और देखो fx दिया है आपको x व्हेन x लेस देन 1, x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप सीधा सीधा f डैश x निकाल दो, f डैश x। तो f डैश x क्या होगा बेटा, 1 व्हेन x लेस देन 1, 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। मैंने आपको बताया था कि भाई ये तरीका आप लोग बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है पूरी तरीके से। x इक्वल टू 1 पर आपको RHD और LHD बताना है, तो f डैश 1 माइनस में तो सीधा 1 ही आ जाएगा क्योंकि तो कांस्टेंट ही है, और f डैश 1 प्लस जब करोगे तो आपको ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो आपको x इक्वल टू 1 इसमें पुट करना है 2। मतलब ये हो गया कि LHD जो है वो 1 है x इक्वल टू 1 पर, और RHD जो है वो x इक्वल टू 1 पर 2 है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 2x प्लस x व्हेन x लेस देन 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में थर्ड मेथड बताया था कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने वाला, वो तरीका आप इसमें नहीं अपना अप्लाई कर सकते, क्योंकि इनके डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे, है ना, होते ही नहीं है एक्चुअली, कर ही नहीं पाओगे की बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, चेक करना पड़ता है ना, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग डिफरेंशिएशन होते हैं इनके। तो अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो हमने f ऑफ 1 माइनस फाइंड किया, यानी कि LHL एट x इक्वल टू 1। बाई डेफिनेशन दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच इज समथिंग लेस देन 1। इसका मतलब ये पहले वाली डेफिनेशन लेनी पड़ेगी। तो बॉक्स ऑफ 2 x की जगह सब जगह पर 1 माइनस एच पुट कर देंगे, प्लस 1 माइनस एच, ऐसा बन गया। ये जो वैल्यू है 2 माइनस 2h, 2 माइनस 2h, देखो h जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत मतलब लाइक 1/1 करोड़, इतनी छोटी क्वांटिटी है। तो 2/2 1 करोड़ हो गया, तो 2 में से जब 2/1 करोड़ को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो अभी भी जो वैल्यू बच रही है वो 1 से तो ज़्यादा बच रही है, लेकिन 2 से कम बच रही है। मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 से 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, और h की जगह यहाँ पर 0 डाल दिया, तो 1 + 1 इज 2। तो हमने देखा कि भाई LHL जो है वो 2 आ गई। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। बॉक्स ऑफ दिस अगेन f ऑफ 1 अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, f ऑफ 1, f1 के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 + 1, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर तो 0 होता है, तो 0 + 1 मतलब 1। यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो अब हमें RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि f ऑफ 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो f इज
नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो गारंटेड डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज f इज आल्सो, बल्कि यहीं पर लिख देते f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी तो मस्ट थी ना भाई, तो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई इसमें कैसा बनता है, इसको डिलीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स 1 बाई एक्स वैन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वैन एक्स इक्वल टू 0, और क्वेश्चन है कमेंट ऑन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एफ डैश 0 प्लस, बाय डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h क्या हो गया बेटा, f ऑफ h, और f ऑफ h मतलब h की जगह x की जगह पर h आपको इस पहली डेफिनेशन में यूज करना, बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया h tan इनवर्स 1 अपॉन h, और f0 0 गिवन है हमें अपॉन h, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा। जब आप h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करोगे तो 1 बाई h विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी विल टेंड टू पाई बाई 2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पाई बाई 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। सो h 0 नहीं है तो माइनस h भी 0 नहीं है, सीधी सी बात है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h में भी यही डेफिनेशन यूज करेंगे हम, माइनस h इंटू टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई h माइनस f0 0 अपॉन माइनस h। टेन इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस टेन इनवर्स x होता है, ये आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये माइनस टेन इनवर्स x हो गया तो ये बन गया h टेन इनवर्स 1 अपॉन h, और अपॉन में माइनस h है ही, h से h कैंसिल हो जाएगा। जब आप h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करोगे तो 1 बाई h विल टेंड टू इन्फिनिटी एंड टेन इनवर्स इन्फिनिटी टेंड्स टू पाई बाई 2, और ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 2। तो आप देख सकते हो कि f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5 बच्चों, इफ एफ एक्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर वैन x इज लेस देन 1, 3ax माइनस b प्लस 2 वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड a एंड b सो दैट एफ एक्स बिकम्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। मतलब ये हमें एफ एक्स दिया गया है, a और b की वैल्यू हमें बतानी है जबकि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक्चुअली इस प्रकार का क्वेश्चन ही जेईई मेन में अक्सर पूछा जाता है, आपसे किसी अननोन की वैल्यू पूछेगा और बताएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो पहली बात तो एकदम माइंड में ये आ जाना चाहिए कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पे या a पे जो भी पॉइंट दिया है उस पर डिफरेंशिएबल है तो मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो पहली कंडीशन तो आपको वही अप्लाई करनी है। तो सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाई दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यू कैन राइट f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 और f ऑफ 1 प्लस तो एक ही बात है क्योंकि आपको x इक्वल टू 1 इसमें पुट करना है।
तो एफ ऑफ वन माइनस कितना हुआ बेटा, ए प्लस बी। वन माइनस का मतलब हो गया वन से कम, यानी कि एक्स इक्वल टू वन आपको इसमें पुट करना है। और एफ ऑफ वन कितना हुआ, 3a माइनस बी प्लस 2, तो 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 2 हो गया, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये तो पोलिनोमियल्स हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। हालांकि आप आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 1 रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया 2bx व्हेन x इज लेस देन 1, 3a क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो f डैश 1 माइनस इज इक्वल टू f डैश 1 प्लस, जब आप रखोगे तो f डैश 1 माइनस मतलब x इक्वल टू 1 आपको यहाँ रखना है, तो दैट इज 2b, और f डैश 1 प्लस में x इक्वल टू 1 यहाँ रखना है जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो 3a। तो भाई b की जो वैल्यू है b वो क्या आएगा, 3a अपॉन 2, इसे आप सेकंड मान लो एंड पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट कर दो। तो a माइनस b की जगह आप ले रहे हैं 3a अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1, मतलब ये हो गया माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1। सो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई, और अगर a 2 है तो b 3 है, सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी को बच्चे को ये डायरेक्ट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये तो करना ही है, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, फिर आप एक्स इक्वल टू 1 पर एल एच डी और एक्स इक्वल टू 1 पर आर एच डी निकाल कर दोनों को आपस में इक्वल रख दो, तो भी आपके पास यही इक्वेशन आएगी फाइनली, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, इफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ कोस पाई एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, कमेंट ऑन द डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको आर एच डी और एल एच डी से ही जाना पड़ेगा, है ना। तो आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 1 यानी कि एफ डैश 1 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब 1 प्लस h इज समथिंग ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो आपको सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 के लिए आपको x इक्वल टू 1 इसमें डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ कोस पाई अपॉन h। ठीक है भाई। अच्छा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात देखो यहाँ पर 1 प्लस h, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n, जो है वो केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर n इंटीजर हो तो ये सीधा हो जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो x होती है अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो यहाँ पर दोनों बातें हो रही है, एक तो ये कि 1 प्लस h का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू सिंपली 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h माइनस कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, और बॉक्स ऑफ -1 ही होगा क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम वही रहता है, अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो है एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है जो कि 0 से 1 के बीच में है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट सेम वही हो गया, तो 2h प्लस 1 अपॉन h। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 1 अपॉन h। ठीक है, एंड दिस ऑफ कोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट।
तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। जबकि किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उस पॉइंट पर RHD और LHD दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो हमने देखा कि RHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स हम सीधा सीधा यहीं से बोल सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों हमने इस लेक्चर में बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल डिस्कस किया। उसके पहले हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। 5-6 आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दिए, लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल से मेरा मतलब है वो एग्जाम्पल्स जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके ऊपर और थोड़े टफर प्रॉब्लम्स लेंगे एंड विल डिस्कस द रिजल्ट्स और थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। Likewise, we have already discussed in continuity at a point. ठीक है, so be happy and keep learning. Thank you.